So good morning everyone and good morning मैम। आज मैं आप सबके सामने ऐसी चीज के बारे में बताना जा रही हूँ जो कि जल्दी आप लोगों ने रेयर ही सुना है और जल्दी इसके बारे में पता भी नहीं होगा। जैसा कि कल मैम ने बताया था कि आप लोग सब लोग पता करके आना ये क्या चीज है, तो आप में से कोई एक बता सकता है कि ये क्या है? यस मैम बताइए। पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पहली बार मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। मैंने उसमें गूगल में थोड़ा सा देखा है, सुना भी पहली बार। पहले इससे पहले मालूम नहीं था। मैक ड्राइव नैनोजाइजर वो ऐसा है कि गाड़ी के अंदर रखने वाला एक प्लैटिनम का लिक्विड जैसे दूध होता है ना, उसी तरह का एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे गाड़ी अथवा हम ही लागू अपनी हेल्थ के लिए भी होता है और गाड़ी और बाइक के लिए स्पेशली वो चीज रखने से लॉन्ग टाइम गाड़ी ठीक रहता है, ज्यादा धुआं नहीं आता है और वो स्मूथ हो जाता है उसका प्रयोग करने से। इसीलिए गाड़ी में और बाइक में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत आज पहली बार सुन रही हूँ, अभी पहले से इससे पहले मालूम नहीं था। उससे आगे आप बताइए, बस इतनी मालूम है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छी नॉलेज रखी आपने और बहुत अच्छा कि कल आपने प्रिपरेशन किया मैम के बोलने पे। चलिए तो अब आपको बताती हूँ। इसी तरह टू व्हीलर वालों इंजन ठीक करा लो, स्कूटर बाइक और अपनी स्कूटी का अगर लाइफ बढ़ाना है तो मैच ड्राइव का यूज करा लो। तो कार ने कहा, आपको एक कहानी सुनाती छोटी सी। कार ने कहा स्टेयरिंग से कि तू कहाँ चलेगा मेरे बिना। तो स्टेयरिंग ने कहा क्लच से, ब्रेक से और एक्सीलेटर से कि ये तो तू सोचता है कि हमारे बिना तू कहीं पे भी जा सकता है, पर जरूरी है क्या तू जा सके हमारे बिना कहीं? तो इन सबको पता नहीं था, पर इन सबको चलाने वाला कोई और है, वो है इंजन। और अगर इंजन रूठ गया तो ना आपकी गाड़ी चलेगी, ना आपका क्लच एक्सीलेटर ब्रेक वर्क करेगा। तो अपने इंजन को बेटर कंडीशन बनाए रखने के लिए यूज करें मैच ड्राइव का नैनो एनर्जाइजर। तो चलिए अब आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। आपसे मैं कुछ पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं। आपको दिख रहा है स्क्रीन? जी मेनका जी आप स्पॉटलाइट पे आइए ना प्लीज। यस यस, एक मिनट आपको बताती हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। तो अब आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा? नहीं आ रहा है? स्पॉटलाइट कर दिया है? नहीं, पीपीटी नहीं आ रहा। पीपीटी नहीं प्रेजेंट हुआ? नहीं। ओके, अब आया स्क्रीन शेयर में? वीडियो है। दिख रहा है? नहीं, फिर क्यों बार बार हट जा रही है? एक सेकेंड। अब आपको दिख रहा है? नहीं, नहीं आ रहा? नहीं, नहीं आ रहा है।
चलिए ये मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगी, मैं आपको अपने वॉइस के थ्रू बताना समझाना चाहूंगी और ये पीपीटी मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगी। ट्राई और कर लीजिए, क्योंकि पहले देखे रहेंगे ना तो वो विजुअलाइज हो पाएगी चीजें। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको पीपीटीज पहले शो कर देती हूँ। मेनका जी पीपीटी में अगर वीडियो होगी ना तो वो प्ले नहीं होगी, उसको बाहर से अलग से प्ले करना पड़ेगा। देखिए अभी दिख रहा है आपको, विजिबल है? हाँ, अब आप ये यस, आप एक बार ये पीपीटीज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे इंजन को सही रखता है और ये हर चीज में यूज होता है। इसके कुछ मेजर फंक्शंस भी हैं और एनवायरनमेंट के लिए कैसे फ्रेंडली है वो भी आपको बताऊंगी। इसमें कैसे कंजप्शन सेविंग कर सकते हैं वो बताऊंगी। इसका यूज कहाँ किया जाता है उसकी इमेज है। और ये हमारे किस किस तरह से सेविंग करता है उसको बताऊंगी। इसका यूज कैसे करना है वो बताऊंगी। और ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच के फ्रिक्शन को कैसे कवर करता है, इतनी कंपनियों से इसका ऑथराइजेशन मिला हुआ है और इसका इतनी सारी सर्टिफिकेशंस कंपनियों से इसको प्रोवाइड की गई है। इसके टेस्ट रिपोर्ट्स भी आए। होंडा, ऑडी, किया जैसे कंपनियों ने इसे अपना ऑथराइज किया है। टोयोटा एंड होंडा कोरिया का। ये पिस्टन कंप्रेसर में भी सही पाया है। और इसका रेट और डीपी प्राइस वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जी, अब आपको बताते हैं इसके बारे में। सभी अपने आप को म्यूट रखें। अजीता जी आप म्यूट कर लीजिए, डॉग की आवाज कहाँ पीछे से आ रही है। तो ये स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन से ओपन, स्टॉप नीचे हो। तो चलिए अब आपको इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। हमारे बॉडी की हेल्थ क्यों जरूरी है हमारे लिए। हमें भी सही रहना जरूरी होता है ना, जिसके लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं और कुछ भी जो भी हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट रहती है हम उन चीजों को लेते हैं। उसी तरह हमारे इंजन की हेल्थ को सही रखना क्यों जरूरी है, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे व्हीकल को बेस्ट रखने के लिए और वर्किंग रखने के लिए, इन चीजों के लिए हमारी हेल्थ, इंजन की हेल्थ सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्रेक डाउन और एजेस, मतलब हमारी इंजन की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका वर्क और स्लो होता जाता है। उसको कवर करने के लिए हमें इसके एजेस को कवर करता है हमारा इंजन का हेल्थ। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एंड इसकी रिस्पॉन्सिवनेस और इसकी स्पीड डिप्स को मेंटेन करता है। और तो और इसके हमारी कार की वैल्यूज को बढ़ाता है। तो चलिए अब आपको पता होगा, अब आपसे कुछ ऐसी चीज बताना चाहो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है कोई एक कार एक साल में कितना पोल्यूशन रिलीज करती है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, क्या आप जानते हैं? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ आपको। 4600 kg पोल्यूशन रिलीज करती है एक टाइम पे, एक साल में। और इस 4600 kg पोल्यूशन को कैसे कवर करने के लिए हमें कितने प्लांट्स की जरूरत है? 220 प्लांट्स की जरूरत है हमें। क्योंकि जब तक पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगा, उसको कवर करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमको सोचिए 220 पेड़ लगाने पड़ेंगे, उतने ज्यादा। जबकि यहाँ तो सब काट रहे हैं और पेड़ तो और भी ज्यादा हमारे पूरी धरती पे कम होते जा रहे हैं। तो पोल्यूशन को मोस्ट ऑफ द एरियाज में फैली हुई है। और आपको पता है इसी पोल्यूशन की रेट की वजह से डिसीज किस डिसीज की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आज के टाइम में हो गई है? 1 से लेके 8 लगभग इतने लोगों या इनसे भी ज्यादा लोगों को लंग कैंसर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि हमारे देश में कम से कम 1 से 8 लोग हर साल डेथ रेट की ओर चले जाते हैं।
और तो और आपको ये भी बताना चाहूँ, हमारे इंडिया में कम से कम 6 से 10 ऐसे देश हैं जहाँ पे 6 से 10 ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे पोल्यूशन रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। चलिए अब आपको कुछ और भी बातें इसके बारे में बताना चाहूंगी। इन सब के लिए एक सॉल्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और जिसका नाम है नैनो एनर्जाइजर मैच ड्राइव। और ये हमारी एक ऐसी यूनिक और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि सब पोल्यूशन रेट को और ज्यादा कम करती है और हमारी इंजन की एफिशिएंसी मतलब हमारी इंजन की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाती है और भी ज्यादा फ्री रखती है। तो अब आप इसका नाम नैनो कैसे पड़ा? अब आप सब तो जानते ही होंगे कि मोबाइल में जो सिम भी छोटे हो गए उसको भी क्या कहा जाता है, नैनो कहा जाता है ना। तो ऐसी नैनो छोटी सी टेक्नोलॉजी से बनाया गया, छोटे छोटे प्लेटिनम और जिरकोनियम के पार्ट से, छोटे छोटे पार्ट से, और इसको ऑयल फॉर्म में कन्वर्ट करके नैनो एनर्जाइजर बनाया गया, इसलिए इसे नैनो एनर्जाइजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और चलिए अब आपको इसके बारे में कुछ और बताऊं, इससे क्या होता है। नैनो एनर्जाइजर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें क्या फायदा होता है? फ्रिक्शन आप सब जानते ही होंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स वो है जिसमें कोई भी जैसे आपको मैंने फोटो दिखाया था पिस्टन और सिलेंडर की, जिसके बीच में घर्षण होता है, घर्षण होने की वजह से, घर्षण को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण होने की वजह से उसमें आवाज आती है और वो चीज स्लो हो जाती है और खराब दिखने लगती है। मैंने जैसे आपको प्रेजेंटेशन की इमेज में आपको शो किया होगा कि एक साइड मोटर काफी शाइनिंग है और एक साइड मोटर काफी डल कलर में है, डस्टी कलर में है। तो ये क्या करता है, वो पिस्टन को और भी ज्यादा क्लियर करके इस चीज को और फ्री कर देता है। इंजन हमारे गाड़ी के, मोटर कार के और व्हीकल टू व्हीलर्स के इंजन को और भी ज्यादा फ्री कर देता है। तो चलिए अब इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें होते हैं प्लेटिनम एंड जिरकोनियम, ठीक है। जिरकोनियम की कोटिंग होती है और ये क्या करते हैं, जब इसे हम मैस्टर को मशीन इंजन ऑयल के इसमें डाले जाता है तो ये फ्रिक्शन के चारों तरफ 20 नैनोमीटर की कोटिंग को कवर कर लेता है, 20 नैनोमीटर की कोटिंग से कवर कर लेता है और जिससे इसका फ्रिक्शन फोर्स के आसपास की कवरिंग बना लेने के बाद में इसमें बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है और ये बहुत ही ज्यादा फ्री हो जाता है। और इसके बारे में अब आपको ये बताना चाहूंगी, नैनोजाइजर से हम रिपेयर और रीस्टोर किस तरह से करते हैं। जैसे कुछ हमारे और भी अदर भी पार्ट्स हैं जिसमें हम इसको रिपेयर और रिस्टोर कर सकते हैं, जैसे कंप्रेसर को, बेयरिंग को और जनरेटर्स को और कन्वेयर बेल्ट्स को। इसको बिना ओपन किए, जबकि सोचिए बिना ओपन किए, नहीं तो कोई भी मशीन अगर खराब होती है तो हम उसको ओपन ही करके बनाते हैं, लेकिन हमको अगर इसको कवर करना है और हम केवल और केवल नैनो एनर्जाइजर यूज करते हैं तो हमें मशीन को भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके कुछ आपको बेनिफिट्स बताना चाहूंगी, जैसे रिस्टोर रिपेयर का वर्क करती है और इसके पार्ट मूविंग हो जाते हैं बिना ओपन किए, और तो और इसका फ्रिक्शन फोर्स और रिड्यूस कर देता है जिससे घर्षण बल हमारा कम लगता है और इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी भी हम सेव कर सकते हैं। और तो और आपको पता है इससे नॉइस जो इतनी ज्यादा नॉइस और वाइब्रेशन आज के समय में होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और इससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम आता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगी किस तरह से आता है। और तो और ब्रेक डाउन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और इंजन की पावर 100% तक बढ़ जाती है। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसको हम अगर और भी अदर मशीनरी में अप्लाई कर सकते हैं तो उसके भी आप नाम नोट कर सकते हैं। बहुत ही चीजों में, केवल कार और बाइक इसमें नहीं, और भी अदर चीजें जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था, कंप्रेसर्स में, प्रेसेस में एंड पंप्स में, और तो और कन्वेयर बेल्ट्स में, और क्या इसको बेयरिंग में, गियर बॉक्सेस में, और ऑटोमोबाइल्स में तो ऑलरेडी यूज होता ही है। उसके बाद ट्रक्स में यूज करते हैं एंड लिफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है। सोचिए तो कितना फायदेमंद चीज है, एक चीज बनाई कार के लिए लेकिन यूज हो रहा है सब में। तो इसी तरह इसकी
अब ये चीजें सारी यूज तो हो रही है और सब हो रही है, लेकिन लोगों को भी इसमें ट्रस्ट आना चाहिए कि यार ये सच में सही है या नहीं है, या बिलीवेबल है कि नहीं। तो इसी चीज को बिलीव दिलाने के लिए इस चीज पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो आपको बताते हो कहाँ पे हुआ। वो आपका अंबाजरी नागपुर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लार्ज किर्लोस्कर एयर कंप्रेसर के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर से लिख सकते हैं, लार्ज किर्लोस्कर एयर कंप्रेसर के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें इसको लगभग 6 मंथ तक इसका ट्रायल देखा गया। उसके बाद इसमें पता चला, टेस्टिंग के बाद, पूरी टेस्टिंग के ड्यूरेशन के टाइम में इसमें बाद में पता चला कि इसमें कुछ 3 नए अच्छे फायदे दिखे हमें। तो पहला क्या था कि इसमें पावर की कंजप्शन 12% रिड्यूस हो गई। 12% पावर कंजप्शन रिड्यूस हो गया। और तो और नॉइस जो इतनी ज्यादा आवाजें आती थी जो पंप के पिस्टन और उस सब घर्षण से, वो भी 10% रिड्यूस हो गया। और तो और सबसे अमेजिंग इफेक्ट ये दिखा, जो पोल्यूशन की वजह से हमारे नेचर का डिग्री जो ज्यादा हाई हो जाता था वो भी 5 डिग्री रिड्यूस हो गया। तो हुआ ना इसकी केस स्टडी बिलीवेबल। फिर उसके बाद इसका मैच ड्राइव क्या करता है, ये बेटर इंजन प्रोवाइड कराता है। और तो और इंजन में जो प्लेटिनम की कोटिंग होती है, जो 20 nm मैंने आपको बताया, वो 20 nm की कोटिंग को और 20 टाइम्स हार्डर बना देती है। और तो और आपको स्टील से भी ज्यादा 5 टाइम्स शाइनियर में कन्वर्ट कर देती है आपके कार के इंजन को और बाइक के इंजन को। और इसके यूज से ही आपकी बाइक एंड कार स्मूथ और क्वाइटर, बिल्कुल भी नॉइसलेस, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी उसमें। और तो और इसकी पावर और माइलेज दोनों बढ़ा देती है। और इसमें जो नैनो सेरामिक होता है वो प्रोड्यूस करता है सिरेमिक प्लस मेटालिक कोटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड और जिरकोनियम पाउडर के साथ में मिनरल ऑयल के साथ में इमल्सिफाइड हो जाता है। इट मींस जो प्लैटिनम कोटेड और जिरकोनियम पाउडर होता है वो आपके मिनरल ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाने के बाद में ये रीस्टोर और तो प्रोटेक्शन का वर्क करता है, रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन का वर्क करता है। और अच्छा, अब आप ये सब जानते होंगे BS4 और BS6 क्या है? कोई जानते हैं आप? नहीं जानते? चलिए, भारत स्टेज इसको बोलते हैं। BS मीन्स भारत स्टेज। भारत स्टेज ये बताता है कि हमारे पॉल्यूशन रेट को हम कितना कम कर सके हैं। तो भारत स्टेज का पॉल्यूशन रेट बताने की प्रोसेस होती है। जो BS4 है वो थोड़ा कम पॉल्यूशन कवर करता है, और BS6 है जो पॉल्यूशन रेट को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है और NO2 रिलीज करता है। तो BS4 का पॉल्यूशन रेट कितना है आप लोग नोट कर सकते हैं, 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर। 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर BS4 कवर करता है, और इससे नाइट्रोजन की रिलीज बहुत ही ज्यादा कम ही रहती है। बट BS6 में जो पॉल्यूशन रेट है वो 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर कवर करता है, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन रेट काफी ज्यादा कम हो जाता है। और तो और इससे नाइट्रोजन NO2 कम से कम ज्यादा से ज्यादा रिलीज होती है, जिससे कि नेचर हमारा फ्री रहता है। और आपको ये भी बताओ, मैच ड्राइव का एक मैजिक बताती हूँ आपको। ये जो BS4 से BS6 है, ये बिना मशीन ओपन किए केवल हमारे मैच ड्राइव को यूज करने के बाद BS4 BS6 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारे लिए अच्छा है, आप बता भी सकते हैं सबको, क्योंकि BS4 को BS6 में कन्वर्ट कराने के लिए पूरा इंजन ओपन कराना पड़ता है और पूरी गाड़ी बनवानी पड़ती है। और आपको ये जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हमारे केवल नैनो ड्राइव से ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ मेजर फंक्शंस आपको मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैच ड्राइव यूज करने के बाद इसमें कुछ चेंज आ जाते हैं, जैसे कि आप 15-15% तक इम्प्रूव माइलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं,
और इसकी स्टार्टिंग को भी बढ़ा सकते हैं। 15% इसका माइलेज इंक्रीज होता है और फास्ट स्टार्टिंग हो जाती है। और तो और इसका पिकअप पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें नॉइस एंड, जैसा कि आपको बताया था, नॉइस एंड वाइब्रेशन वो तो कम होता ही है। और सरफेस पर ये चिपक करके फ्रिक्शन को रोक देता है, मतलब ये हमारे घर्षण को कम कर देता है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। और आपको पता है 70% इमिशन रोक देता है, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को रोकता है 70%। और सिंगल कोटिंग, इसकी एक सिंगल कोटिंग 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, 30,000 किलोमीटर। और इसके बारे में अब आपको मैं इसका फ्यूल सेविंग का कैलकुलेशन बताना चाहूंगी, आप सब लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। 1 से 8 आप फर्स्ट टाइम से लेके 8 टाइम तक पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है। तो आप वो पेट्रोल डलाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप 9th टाइम की जो पेट्रोल की सेविंग है वो आप कर लेते हैं। आपको 9 टाइम का पेट्रोल आपको डलवाना नहीं पड़ता है। 1 से 8 बार आप पेट्रोल डलवाएं, 9 टाइम का पेट्रोल आपको पूरा फ्री पड़ जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं अब आपको बताऊंगी कैसे किया जाता है। तो अब आप लोग लिखिए 60 किलोमीटर का माइलेज देती है आपकी व्हीकल, ठीक। और आपका पेट्रोल का रेट है 100, और आपको व्हीकल चलानी है अपनी 500 किलोमीटर, तो आप उस अकॉर्डिंग उसमें पेट्रोल डलवाएंगे, ठीक है। तो उतना आपको खर्चा लगेगा जितना आपने पेट्रोल डलाया। बट इसी के कंपेयर में अगर आप नैनो एनर्जाइजर आप अगर जब डलवाते हैं अपनी व्हीकल में, देन उसके बाद जब आप पेट्रोल डलवाते हैं और आपको डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी है 500 किलोमीटर, बट उसके माइलेज को जब आप चेक करते हैं, अगर आप गाड़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप उसकी अगर माइलेज चेक कर रहे होते हैं तो आपका पेट्रोल का भी सेविंग उसमें दिखता है, और तो और आपकी माइलेज 9 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो अब आप 60 माइनस 69 कीजिए, 69 माइनस 60 कीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का माइलेज आपका इंक्रीज हुआ, जो आपको नैनो एनर्जाइजर डलाने के बाद मिला। तो अब आप ये 69 को 9 को डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए। ये अभी 10 मिनट्स में मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो आप इसके बाद में क्या करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करके बताइए कितना आता है। 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कितना आता है, जल्दी बताएंगे। परसेंटेज में आंसर आएगा, जल्दी बताएं कितना आएगा। 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, यस 15। तो ये हुआ आपका 15% ऑफ फ्यूल सेविंग, हुआ ना सेविंग। इसकी वजह से आपका 15% फ्यूल सेविंग हो गया इसकी वजह से, जिसका आपका 9 किलोमीटर माइलेज आपका इंक्रीज हुआ आफ्टर यूजिंग ऑफ नैनो एनर्जाइजर, समझे। चलिए अब आपको इसके बारे में और बताऊं, इससे क्या होता है। आप तो जैसे गाड़ियों की सर्विसिंग कराने तो आपको जाना ही पड़ता है, और वो तो ये है कि वहां का आलम ये है कि वहां पे लूट बहुत रहती है, बहुत ही ज्यादा आपसे चार्जेस लिया जाता है। हर कोई 2 व्हीलर्स का हो चाहे 4 व्हीलर्स की हो, वसूली तो वहां बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस नैनो एनर्जाइजर के यूज से आपको वो भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्वेंटली आपको जाना पड़ता है दिखाने के लिए, वो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और तो और आपका टाइम भी सेव होगा, आपका मनी भी सेव होगा। और तो और जो लॉकडाउन के समय में जो आपकी व्हीकल्स में प्रॉब्लम आती थी, जैसे बहुत दिन तक हमारी गाड़ियां बंद थी लॉकडाउन के टाइम में, आप सब जानते हैं। तो वो जब सब बंद थी गाड़ियां, तब उसके बाद जब हम लोग बहुत दिन बाद जब गाड़ी स्टार्ट करते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हमको आती थी कि हमारी गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होती थी, हमें फिर बनवाने जाना पड़ता था, एंड सब सारी प्रोसेस कर डालते थे उसके बाद, फिर उसके बाद हमारा मनी भी काफी ज्यादा स्पेंड होता था ये सब करवाने में। लेकिन जिन गाड़ियों में सच देखा गया, जिन गाड़ियों में नैनो मैजडा यूज हुआ, वो गाड़ियों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई।
वो गाड़ियां इतनी अच्छी, मतलब उनकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम और ये वो कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ी। तो हुआ ना ये हमारे लिए फायदेमंद। और आपको बताना चाहूंगी इसके मैश ड्राइव के जो ऑयल जो है, ऑयल इंजन ऑयल चेंज करते हैं जब हम गाड़ी का, उसके बाद ही डलवाते हैं हम उसको। जैसे आप मान लीजिए अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज किए और उस टाइम आप जब इसको डलवाते हैं तो आपका 30,000 किलोमीटर के बाद ही आपको चेंज कराने की जरूरत है। उसके बीच में आप अगर इसको चाहे तो 1200 किलोमीटर के बाद में आप अपनी गाड़ी का नॉर्मल इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हैं, और अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कंप्लीट चेंज करवाना पड़े। और इसके लिए इसका मेथड लिखिए आप लोग, इसका मेथड कैसे यूज करते हैं। अगर हम किसी को बताएं तो कैसे यूज करते हैं, इसको बताना तो हमें पड़ेगा ही। तो इसके लिए हम कैसे यूज करते हैं, गाड़ी या बाइक हो गई और कार हो गई, हम उसको 10 to 15 मिनट तक स्टार्ट करके रख देते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में, ताकि हमारा इंजन थोड़ा गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद में फिर आप क्या करते हैं, मैश ड्राइव का पैकेट लेते हैं, उसको 50 टाइम्स शेक करना रहता है, 50 टाइम्स, 50 टाइम्स शेक कर देते हैं। और शेक करने के बाद में जो आपका ओपन फिल्टर कैप होता है, जो गाड़ी का इंजन ऑयल वाला एरिया होता है, उस साइड में हम इसे इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका क्या होता है, फिर उसके बाद इसका कैप को क्लोज कर दिया जाता है 20 मिनट से रोक करके। फिर उसके बाद आप ये जरूर कंसीडर करिए कि आपको व्हीकल, अपनी जो कार या बाइक है, आपको 30 किलोमीटर तक रन करवानी है, जिससे ये क्या होता है, रेगुलेट होके गर्म होकर के हमारे इंजन के साइड में पूरी कवरिंग बना लेती है। जो आपको मैंने 20 नैनोमीटर की कवरिंग बताई थी, वो कोटिंग कर लेता है। तो जिससे ये आपके फ्यूचर में आपको इसकी फिर और जरूरत प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और जैसा कि इसको आपको मैंने इमेज में दिखाया, थोड़ा जल्दी जल्दी में दिख गया इमेज, बट ये कि इसको काफी कंपनियों द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त है। ये ऐसा ही नहीं कि हम इसे जैसे भी बस यूज कर लिया और हो गया, इसका नहीं समझ में आया, लेकिन इसे काफी कंपनियों के द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त है। जैसे आप नोट कर सकते हैं, मर्सिडीज बेंज एंड वोल्वो एंड ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, ह्यूंडई और जीएम कंपनी, इन सब कंपनियों के द्वारा इसे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और तो और इसके ऊपर पिस्टन कंप्रेसर टेस्ट की भी रिपोर्ट का सर्टिफिकेशन इसे ऑलरेडी मिला हुआ है। और होंडा, कोरिया के होंडा कंपनी से भी इसे सर्टिफाइड किया गया है। और किम, KIMM, कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स, इनके द्वारा भी इसे सर्टिफिकेशन प्राप्त है। अब आपको एक सिंपल वे में 2 कैलकुलेशन बताना चाहूंगी, एक कार का और एक बाइक का। इसके लिए आप सब लोग रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर लेकर के, और इससे आप लोग मुझे बताएंगे आंसर लास्ट में कि कितने फ्यूल की और कितने अमाउंट की सेविंग हुई आप लोगों को आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये रीजॉइन कर लिया जाए। मैं आप लोग सब रीजॉइन कर लीजिए।